सुना है कि इस बिल्डिंग को ये लोग इंग्लिश मीडियम करने जा रहा है, बस उनके अंदर एक खलबली पहुंच गया। झुकता है तो उसका पास डॉक्यूमेंट क्यों नहीं शो कर रहा है? पक्का झुकता है। वो आज तक कॉर्पोरेशन में जो 5 साल बिताया था 2010 से लेकर 15 तक क्या काम किया? वो बिल्डिंग जब से गिरा ये समझ गए कि ये प्रमोटर का हाथ में लेगा। अरे प्रमोटर कौन है यार? मंजर एहसान। तो क्या करते वो लोग जो किया था इस्लामिया स्कूल में, विद्यापीठ में, लूटा था मशीन के सामने खल। हम लोग तो वो नहीं कर रहे हैं। तो आपको तो कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है? आपका पूछते हैं अब खलगली पहुंचने में कोई सी हालत से तो बदनाम करना होगा कि भाई ये लोग बेच दिया। अगर बेचेगा कौन बेच? किसका ताकत है? क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गया, गवर्नमेंट से लड़ने पड़ेगा उसको। और अगर आपका ताकत है गवर्नमेंट से लड़ के ले लिए या सुना जाए वो जो लोग झूठा है, झूठा रहेगा। झूठा को जबरदस्ती आप अच्छा साबित नहीं कर सकते। भाई हम क्या और आप क्या बोलेगा? पेपर विल स्पीक इटसेल्फ। कागज ही बात करेगा कि ये क्या है या नहीं। अब आरटीआई का नहीं करते एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि क्या वहाँ पर ताश वगैरह या शराब वगैरह पीता था, ये सब नशा पानी करता था बोल के इतना रिस्ट्रिक्शन किया गया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से वार्ड नंबर 60 सुर्खियों में है, क्योंकि वार्ड नंबर 60 के एक्स काउंसिलर मंजर एहसान और एक्स मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य ने एक सनसनीखेज मामले को सामने लाया था। जी हाँ दोस्तों, ये मामला वार्ड नंबर 60 के बेनियापुकुर विद्यापीठ स्कूल के जमीन को लेकर था, जहां ये इल्जाम था कि बेनियापुकुर विद्यापीठ स्कूल की जमीन को चोरी छुपे किसी प्रमोटर के हाथों बेच दिया गया है और स्कूल कैंपस के अंदर चोरी छुपे स्कूल के बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है। तो आज इसी मामले पे वार्ड नंबर 60 के प्रेजेंट काउंसिलर कैसर जमील ने पूरे जोर से इस बात का जवाब देते हुए कहा कि विद्यापीठ स्कूल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और उसी विद्यापीठ स्कूल में अभी समर वेकेशन चल रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल कुछ रिनोवेशन का काम भी किया जा रहा है और साथ ही साथ विद्यापीठ स्कूल को गवर्नमेंट के द्वारा इंग्लिश मीडियम बनाने का अप्रूवल आ चुका है, पर इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट के वजह से इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो आने वाले दिनों में विद्यापीठ स्कूल को इंग्लिश मीडियम के लिए भी तैयार किया जाएगा और कैसर जमील ने इल्जाम लगाने वालों को गंदी राजनीति न करने की भी हिदायत दी और कहा सियासत अपनी जगह और बच्चों का फ्यूचर अपनी जगह है, तो बच्चों को लेकर ऑपोजिशन सियासत ना करे। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। ये जो लोग अफवाह फैला रहा है और खास करके इलेक्शन के टाइम में इसका कोई असर नहीं होगा। देखिए झूठ तो झूठ है, उसका कभी कोई सच्चाई में है। जिस तरह से एक गाना या शेर भी था कि झूठ तो झूठ है, इसका ये नहीं हो सकता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी जो लोग इतने बड़े बड़े बात कर रहे हैं, तो आपको तो कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है? आपका पूछते हैं क्या हुआ कि एक बिल्डिंग खास्ता बिल्डिंग था, अनसेफ बिल्डिंग था, ये कभी भी गिर जाता। कॉर्पोरेशन में हम ही लोग कंप्लेन किया कि भाई ये बिल्डिंग गिर जाएगा, या तो इसको बनाइए या तो फिर इसको डेमोलिश कीजिए। वो बिल्डिंग जब से गिरा ये समझ गए कि ये प्रमोटर का हाथ में लेगा। अरे प्रमोटर कौन है यार? इतना दिन यहीं ऐसा ही पड़ा हुआ था। अभी जब ये लोग सुना है कि इस बिल्डिंग को ये लोग इंग्लिश मीडियम करने जा रहा है, बस उनके अंदर एक खलबली पहुंच गया। अब खलबली पहुंचने में कोई सी हालत से तो बदनाम करना होगा कि भाई ये लोग बेच दिया। अरे बेचेगा कौन? बेच किसका ताकत है बेच देने का? क्या ऐसे ही मुंह से बिक्री होता है? उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका कागज़ होना चाहिए। अब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होने का NOC हो गया, मैंने गवर्नमेंट की तरफ से नो ऑब्जेक्शन हो गया। इसके बाद वो पैसा सैंक्शन होगा, टेंडर होगा, स्कूल बनेगा और जितना भी अखराजात है सब गवर्नमेंट भी करेगा और जितने भी जो टीचर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ये सब गवर्नमेंट लेंगे। तब इसका मुंह में तमाचा लगेगा कि हम लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। का नोटिस है, कौन बता रहा है? आप खबर नहीं रखते हैं। NOC का नोटिस अगर आप मांगिए तो हम आपको दिखा देंगे। कल हमारे ऑफिस में है नोटिस। वो नोटिस हुआ है या वहाँ खुद ब्रात्य बसु जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि भाई हम ये स्कूल विद्यापीठ स्कूल 31 नंबर लिंटन स्ट्रीट बाकायदा एड्रेस के साथ उन्होंने लिखा है कि स्कूल NOC दे दिया गया है, नो ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट दे दिया है इसको। अब कोई ऑब्जेक्शन इसको सहेगा नहीं, गवर्नमेंट इसको अंडरटेकिंग करके इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये लोग तब्दीली करेगा। देखिए जहाँ तक हमको मालूमात है, कल हमने रहे परसों कोई कर दिया वो अलग बात है, लेकिन इसका होने का कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गया। गवर्नमेंट से लड़ने पड़ेगा उसको, और अगर आपका ताकत है गवर्नमेंट से लड़ के ले लिए या सुना जाता कौन ट्रस्टी है, कौन कहा है। ये बहुत दिन से सुन रहा, आज नहीं, कम से कम आज से 10-15 साल से सुन रहे कि वो स्कूल भी बिक गया है। यहाँ बहुत सारे लोग भी आए थे, देखा ही किया, लेकिन ये सुनी सुनाई बात है। अगर ऐसा आपको यकीन नहीं है तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप वहाँ पर एप्लीकेशन कीजिए या उसको आप RIT कीजिए, RTI कीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या है। दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। आप RTI काहे नहीं करते स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में? आप ही रखते हैं लोगों को? डरे हुए हैं
इतने लोग सामने आपके सामने खड़ा है, सब आके देख रहा है और हमारे मुकर्रिर हजरात यहाँ पर तकरीर कर रहा है, हम लोग तकरीर कर रहे हैं, हम सारा दिन चक्कर लगा तो कोई आदमी तो ऐसा बात नहीं बोला। ये आपके नया नवेली बात कहाँ से आ रहा है? इसका मंजर इकबाल, मंजर हसन तो क्या करते वो लोग, जो किया था इस्लामी स्कूल में, विद्यापीठ में लूटता था मशीन के सामने खल के। हम लोग तो वो नहीं कर रहे काम। आदमी को एक टहल का मजा देता था। दुकानदार का जब इलेक्शन डिक्लेयर होता था, ये लोग का लॉटरी लग जाता था, जाके दुकानदार को बोलते इतना रुपया देना होगा। बिजनेस का जो लोग काम करते हैं, बिजनेस वाला, उससे जाकर इतना रुपया इतना डिमांड करते थे, नहीं देता तो उसको मार देता था। उसके बाद बहुत सारा उसको जुल्म करता था। हम लोग कर रहे हैं। कोई रिपोर्ट है कि फलाना दुकानदार में जाके लोग टीएमसी वाले चंदा के लिए ज़बरदस्ती के और नहीं दिया, उसको मार दिया? तो फिर डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे बाहर स्कूल कंपाउंड में तो आपका गेट रहेगा, तो स्कूल देने और बाहर में जो मैदान हो, तो आपको बोला कि एक बिल्डिंग किसी वक्त गिर सकता था और वहाँ स्टूडेंट, अगर बिल्डिंग गिर गया था, कुछ स्टूडेंट मर जाता या कोई हादसा हो जाता, तब तो कहते अरे देखिए ये तो वही कादर खाना वाला बात हो गया कि जब ट्रेन में आएंगे ये बात कहोगे, प्लेन में आएंगे ये बात करोगे। ट्रेन में आने से बोलता है कि इनके पास वक्त देखिए कितना है, 3 दिन बाद आया। और प्लेन में जब जाएंगे तो बोला देखिए इतना पैसा है, प्लेन में जा रहा है लेकिन गरीबों को नहीं दे रहा। तो ये पक्का झूठा है। तो उसका पास डॉक्यूमेंट क्यों नहीं शो कर रहा है? पक्का झूठा है। वो आज तक कॉर्पोरेशन में जो 5 साल बिताया था, 2010 से लेकर 15 तक, क्या काम किया? ताकि बागान में जो हालत था, आपने देखा होगा कि मैंने 1 साल तक, 1 हफ्ता तक पानी जमा हो रहता था, नाइट सॉइल बढ़ता था। हम लोग खुद देखा, खुद जाए। आज जो काम कर दिया गया, क्यों नहीं वो मेयर किया था? कुछ नहीं करता था। स्कूल बंद है, स्कूल तो हो रहा है, अभी समर वैकेशन है, समर वैकेशन ख़त्म हो जाएगा, होगा स्कूल बंद नहीं हुआ तो किसने कहा? मास्टर लोगों को तनख्वाह मिल रहा है। आप जाइए एक दिन, आइए, वहाँ हेड मास्टर है, उससे बात पूछिए। वो जो लोग झूठा है, झूठा रहेगा। झूठा को ज़बरदस्ती आप अच्छा साबित नहीं कर पाएगा। अरे भाई हम क्या और आप क्या बोलेगा पेपर विल स्पीक इटसेल्फ। कागज ही बात करेगा कि ये क्या है या नहीं। सही बात। अब आरटीआई का ही नहीं करते एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि क्या बात है, ये आपको बताना पड़ा क्या विद्यापीठ स्कूल का क्या हालत है, कौन यहाँ का मॉनिटरिंग कर रहा है या कौन काम। ये तो तोड़ा गया, कॉर्पोरेशन तोड़ा है। अगर वो नहीं तोड़ता तो हादसा हो जाता, जब लोग मर जाता तो बोले देखिए यहाँ के काउंसलर देखते हुए कि ये बिल्डिंग का हादसा हालत है, ये कॉर्पोरेशन से ये तोड़ा ही नहीं, आज ये मौत हो गया, बोल देते हैं। अभी तो मौका नहीं आपको बोलने का, क्योंकि हमने उसको तोड़ा दिया। ये तो डायरेक्ट टूटा। ये वजह ये है कि बाहर के आदमी बहुत सारे ढुक जाते थे, कोई एंटी सोशल ढुक के वहाँ पर ताश वगैरह या शराब वगैरह पीता था, ये सब नशा पानी करता था, बोल के इतना रिस्ट्रिक्शन किया गया। उम्रा और हज के सफर पर चले अल जन्नह टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए हुए नंबर पर कॉल करके और अभी उम्रा के सीट बुक करें इस नंबर पर।